देखिए बस भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है इसको समझ पाना बहुत आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी कब कौन सा बड़ा प्लान बना ले और कब किसे सीएम पद से हटा दे, कब किसे सीएम पद पर बिठा दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, आप राजस्थान में भजन लाल शर्मा को आपने जिम्मेदारी दे दी, हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश में आपने जो है मोहन यादव को जिम्मेदारी दे दी, यहाँ पर हरियाणा के अंदर इंतजार कर रहे थे अनिल विज, आपने नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दे दी, आपने महाराष्ट्र का चुनाव शिंदे के नाम पर लड़ा, आपने देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, आपने दिल्ली चुनाव से पहले माहौल बनवा दिया प्रवेश वर्मा का, अब आप महिला मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए, ये बात सीधे नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के चुनाव के बारे में, क्योंकि जैसे ही दिल्ली के चुनाव के नतीजे आते हैं तो एक तरफ आम आदमी पार्टी को जो बड़ा झटका लगता है तो वहीं पर बीजेपी में सीएम को लेकर अटकलें तेज होने लगती हैं। और वही प्रवेश वर्मा जो चुनाव के दरमियान उनको देखा गया कि अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए दिखाई देते हैं और कहीं ना कहीं सीएम पद पर भी दावा ठोकते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं और सीएम की चर्चा होती है तो प्रवेश वर्मा का नाम कहीं पीछे छूट जाता है। यानी प्रवेश वर्मा का रेस में भी नाम नहीं है। नए नए नाम निकल कर आते हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम निकल कर आता है, राखी गुप्ता का नाम निकल कर आता है, बांसुरी स्वराज का नाम निकल कर आता है, मनोज तिवारी का नाम निकल कर आता है। यानी बीजेपी ये दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के माध्यम से पंजाब को या फिर बिहार को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में रहते हुए पंजाब को साधने की कोशिश की और क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है तो बीजेपी बिहार को साधने का भी प्रयास कर रही है और एक सीएम के साथ में 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात भी चल रही है। लेकिन अभी तक कोई भी जो फैसला है बीजेपी आला कमान की तरफ से नहीं लिया गया है, क्योंकि अभी पीएम मोदी अमेरिका में थे और अभी वापसी करने वाले हैं और जैसे ही वो आएंगे तो उसके बाद में बैठकें होंगी, पीएम मोदी चर्चा करेंगे और ये कहा जा रहा है कि 19 फरवरी तक या 20 फरवरी तक यहाँ पर दिल्ली को नया सीएम मिल सकता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर प्रवेश वर्मा, जिन्होंने इतना बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया, सीएम पद पर दावा ठोका और बड़ी मेहनत भी की, ऐसा नहीं कह सकते पार्टी को जिताने में बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ पर प्रवेश वर्मा का रहा, तो प्रवेश वर्मा को आखिर साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, आखिर उनको सीएम क्यों नहीं बनाया जा रहा है और सीएम बनाने का बीजेपी के अंदर आखिर फॉर्मूला क्या है, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, पहला ही क्वेश्चन मैं आपसे ये लेना चाहूँगा कि बीजेपी के अंदर सीएम बनाने का आखिर फॉर्मूला क्या है? भाई, जो मेहनत करता है, जो मशक्कत करता है, जो अपनी जान झोंक देता है, जो सीनियर भी है, हर तरीके का अनुभव उसके पास में है, सांसद वो रह चुका है, विधायक वो रह चुका है, पूर्व मुख्यमंत्री उसके पिताजी रह चुके हैं, तमाम तरीके से कुशल वो नेता है, उसके बावजूद आप उसको साइडलाइन कर देते हैं और नए सीएम चेहरों पर आप चर्चा करते हैं। तो आखिर ऐसी वजह क्या है जो प्रवेश वर्मा को साइडलाइन किया जा रहा है? देखिए बस भाई, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है इसको समझ पाना बहुत आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी कब कौन सा बड़ा प्लान बना ले और कब किसे सीएम पद से हटा दे, कब किसे सीएम पद पर बिठा दे, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, आप राजस्थान में भजन लाल शर्मा को आपने जिम्मेदारी दे दी, हाँ ठीक है, मध्य प्रदेश में आपने जो है मोहन यादव को जिम्मेदारी दे दी, यहाँ पर हरियाणा के अंदर इंतजार कर रहे थे अनिल विज, आपने नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दे दी, आपने महाराष्ट्र का चुनाव शिंदे के नाम पर लड़ा, आपने देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, आपने दिल्ली चुनाव से पहले माहौल बनवा दिया प्रवेश वर्मा का, अब आप महिला मुख्यमंत्री बना रहे हैं। देखिए, ये बात सीधे तौर पर देखी जा रही है कि क्या बीजेपी जो काम करती है इसके बारे में किसी को नहीं पता रहा था, लेकिन अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ हो रही है, क्योंकि जहां प्रवेश वर्मा ये पहले से मानकर बैठे थे और देखिए उन्होंने एक ऐसी सीट से एक ऐसे बंदे को हराया है जो कि बहुत बड़ी बात है। वो आम आदमी पार्टी का प्रमुख अरविंद केजरीवाल, जिन्हें नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने हराया और प्रवेश वर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला भी था 20,000 वोट से हराएंगे, 20,000 वोट से तो आपने नहीं हराया लेकिन कुछ हजार वोट से जरूर हराया है, तो 4,000 वोट से। तो अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या प्रवेश वर्मा के साथ बीजेपी धोखा कर रही है, क्या प्रवेश वर्मा को छोड़कर बीजेपी अगर महिला कार्ड खेल रही तो आपने पहले क्यों नहीं तय किया कि हम महिला को सीएम बनाते नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा क्या बीजेपी में दोफाड़ कर सकते हैं, क्या वो विधायकों को लेकर आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं, क्या अरविंद केजरीवाल के साथ वो हाथ मिला सकते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी का ग्राफ इतना खराब भी नहीं है और खराब जो ग्राफ हुआ है वह केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से हुआ है। अगर कांग्रेस इस चुनाव में 70 सीटों पर नहीं उतरती तो आज आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से दिल्ली में बनती नजर आती, लेकिन यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वह 22 सीटों पर है और ऐसे में देखा जा रहा है कि जो बाकी बचे हुए सीटें हैं अगर वो इधर शिफ्ट हो जाती हैं आम आदमी
पार्टी की तरफ में, यानी कि जो विधायक हैं, विधायक इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो फिर से दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत होती नजर आएगी। तो ये देखिए बगावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखे जा रहे हैं, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। आप हरियाणा में अनिल विज को देख लीजिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को देख लीजिए, आप भजनलाल सरकार में किरोड़ी लाल मीणा को देख लीजिए, और ये जो हालात दिल्ली में प्रवेश वर्मा को आप देख लीजिए, भले ही कुछ नहीं बोल रहे हो लेकिन अंदर तो चल ही रहा है कि भैया इतनी बड़ा हमारे साथ खेल किया जा रहा है। देखिए सीएम बनना एक बहुत बड़ी बात रहती है, और सीएम बनने के लिए कितनी बड़ी, मैं अगर बात करूं तो कुर्बानियां दे दी जाती हैं, और कुर्बानियां प्रवेश वर्मा ने भी दी है। देखिए नई दिल्ली की अगर बात करें, देखिए चुनाव से पहले वे पैसे भी बांटते हैं, वे कंबल भी बांटते हैं, जूता चप्पल बांटते हैं, महिलाओं के पैर छूते हैं, बुजुर्गों के पैर छूते हैं, दवाइयां देते हैं, सब कुछ करते हैं जिसे कहा जाए। तो ऐसे में चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रख रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, देखिए प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं जी, और अगर प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया जाता तो जाटों और जो पंजाबी उनके बीच में नाराजगियां पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो प्रवेश वर्मा के पिता हैं वो पहले भी दिल्ली की सियासत में एक बड़ा रोल उनका रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब देखा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को साइडलाइन करके बीजेपी महिला कार्ड खेल रही है, कहीं ये उन्हें नुकसान ना उठाना पड़े। जैसे हरियाणा में आपने सैनी को सीएम बना दिया, लेकिन आज बीच बगावत कर रहे हैं। तो देखिए हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि दिल्ली का समीकरण क्या है, और अगर दिल्ली में प्रवेश वर्मा को यहां पर सीएम नहीं बनाया जाता है तो जिस तरह से हरियाणा के अंदर बगावत देखने को मिल रही है, क्योंकि अनिल विज को सीएम नहीं बनाया गया और सीएम पद के दावेदार थे, जिस तरह से यहां पर राजस्थान में बगावत देखने को मिल रही है, किरोड़ी लाल मीणा जो सीनियर नेता हैं उन्होंने बगावत दिखा दी है क्योंकि उनको सीएम नहीं बनाया गया। तो क्या दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा भले ही अभी चुप बैठे हों, लेकिन क्या वो बगावत कर सकते हैं, क्या वो बगावती सूर अपना सकते हैं? देखिए राहुल जी, मेरा एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि अगर प्रवेश वर्मा बगावत करते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ में वो जाएंगे, या फिर कांग्रेस के साथ में वो जा सकते हैं, या फिर विपक्ष में भी बैठ सकते हैं और राष्ट्रपति शासन की ओर दिल्ली जा सकता है? देखिए राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लग गया है, एन बीरेन के इस्तीफा देने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो मणिपुर में हालात देखने को मिल रहे थे, उसके बाद देखा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले एन बीरेन का इस्तीफा लिया जाता है और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो क्या अभी देखिए हमने दिल्ली में भी देखा कि दिल्ली में जब 2013 में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है और अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो लगभग एक साल के लिए दिल्ली में भी राष्ट्रपति शासन लगा था। तो क्या दिल्ली दोबारा से राष्ट्रपति शासन की तरफ जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में फिर से राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इसमें कोई दो बड़ी राय नहीं, क्योंकि जहां पर बीजेपी जो मेजोरिटी में आई है, अगर ये मेजोरिटी उनकी खत्म हो जाती है और अगर आम आदमी पार्टी और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से जो जीत का आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं हार में बदलता नजर आएगा। देखिए मणिपुर में अगर राष्ट्रपति शासन लग सकता है तो नो डाउट दिल्ली में भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि प्रवेश वर्मा जिस तरीके से नाराज चल रहे हैं और प्रवेश वर्मा की जो बगावत देखने को मिल रही है वो बीजेपी से छुपी नहीं है, और अगर प्रवेश वर्मा को सीएम ना बनाकर किसी और को सीएम बनाया जाता तो शायद हरियाणा की तस्वीर दिल्ली में भी देखने को मिल सकती है। तो देखिए बिल्कुल, अगर प्रवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाया जाता है तो प्रवेश वर्मा बगावत जरूर कर सकते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ में जाएं। आम आदमी पार्टी के साथ में अगर नहीं जाते हैं या उनको अरविंद केजरीवाल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भले ही वो कांग्रेस के साथ में जाएं, और कांग्रेस के साथ में भी नहीं जाते हैं तो चाहे विपक्ष में ही बैठना क्यों ना पड़े, क्योंकि राष्ट्रपति जब कोई किसी की बहुमत नहीं होती है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ करना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।